जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। जो शाम की ये बड़ी खबर की वीडियो अपलोड हो रही है, इसमें लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जो नोटिस इलेक्शन आयोग ने जारी की उसके बारे में चर्चा की जाएगी और कौन कौन सी भर्तियां इससे प्रभावित होंगी इसकी भी बात की जाए, एक नज़र उस पर भी डाला जाएगा। तो अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें इस प्रकार के लेटेस्ट और अपडेट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है प्राप्त करने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं पहले नोटिस क्या जारी है, उसके बाद बात करते हैं कुछ और अपडेट की खबर की। यहाँ पे कार्यालय मुख्य चुनाव अधिकारी दिल्ली, ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दिल्ली के बारे में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स डीईओ ऑल 11 डिस्ट्रिक्ट एनसीटी ऑफ दिल्ली। यहाँ पे जो दिया गया है एनसीटी ऑफ दिल्ली के संदर्भ में सब्जेक्ट जो है कंपाइलेंस जो है यहाँ पे जो किया गया है कि भारत में जो है टाइमलाइंस गिवन इन द इलेक्शन प्लानर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिगार्डिंग। तो यहाँ पे बात हो रही है कि चुनाव आयोग की जो समय सीमा दी गई है उसके बारे में अनुपालन करने के संदर्भ में कहा जा रहा है। मैडम सर, यानी कि आई एम डायरेक्टेड टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द इलेक्शन प्लानर इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि ECI, इन विच वेरियस एक्टिविटीज इन द बिल्ड up to the election has been given along with the timeline duration for each activity to start and to be completed। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुझे आपका ध्यान, यानी कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा कहा जा रहा है कि चुनाव योजना की ओर आकर्षित करने के लिए निर्देशित किया गया, जिसमें चुनाव के लिए विभिन्न गतिविधियों के साथ साथ प्रत्येक गतिविधि को शुरू करने की समय सीमा अवधि जो है वो दी गई है। For the ensuing general election to the Lok Sabha 2024, the Commission has tentatively given the poll day as 16/4/2024 for the purpose for reference and to calculate start and end date in the election planner। यानी कि आयोग ने संदर्भ के उद्देश्य से और जो चुनाव योजना जो प्रारंभ हुई है समाप्ति तिथि और गणना के लिए अस्थायी रूप से जो है मतदान दिवस 16 अप्रैल 2024 दिया है। It is also to inform you that on every start and end date of the each activity, a notification is sent from the election planner portal to CEO Delhi through SMS and email। यानी कि आपको ये भी सूचित किया जाता है कि प्रत्येक गतिविधि की शुरुआत और जो समाप्ति की तिथियां जो है वो जो है चुनाव योजनाकार पोर्टल जो है CEO दिल्ली, इसके थ्रू जो है ईमेल के माध्यम से एक सूचना जो है भेजी जाती है। फिर कह रहे हैं कि स्टेटस ऑफ ईच एक्टिविटी इज रिक्वायर्ड टू बी अपडेटेड मार्क्ड एज पेंडिंग इन प्रोग्रेस शेड्यूल कंप्लीटेड डिपेंडिंग ऑन द रिपोर्ट रिसीव फ्रॉम द DO। यानी कि इस संबंध में जो है सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि इसको लेकर के फिर लास्ट में कहा रहा है कि इन दिस रिगार्ड आई एम डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली। अब यहाँ पे कहा जा रहा है लास्ट की लाइन में जो कहा जा रहा है कि इस संबंध में मुझे आपसे अनुरोध करने की जो प्रोसेस होता है एक लेटर लिखने का, उल्लिखित किया जा रहा है कि प्रत्येक चुनाव गतिविधि को शुरू करने और पूरा करने के लिए जो दी गई समय सीमा का प्लान या जो इलेक्शन प्लानर टू कहा जा रहा है उसका पालन करें और CEO शाखा जो कार्यालय दिल्ली को ईमेल ID के माध्यम से रिपोर्ट भेजें कम से कम गतिविधियों के आरंभ और समाप्ति तिथियों से एक दिन पहले, यानी कि 1 day prior टू द स्टार्ट एंड इन डेट ऑफ द एक्टिविटी। और फिर नीचे योर सिंसियरली जो लिखा गया असिस्टेंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर CEO। तो ये जो है 19/1/24 की ये लेटर है और ये जारी हुआ कार्यालय मुख्य चुनाव अधिकारी दिल्ली की तरफ से। तो ये नोटिस जो है आप लोगों ने देखा। अब इसके बारे में ये आपको बता दें किससे जो परीक्षा के लेकर के नोटिफिकेशन जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जारी होना, ये LT ग्रेड JSC प्रवक्ता को लेकर के ये स्थिति शासन को स्पष्ट करने को बार बार जो लोक सेवा आयोग के द्वारा ये बताया जाता है और लोक सेवा आयोग जो हाथ पे हाथ धरे बैठा कि जब तक शासन से अनुमति नहीं मिलेगी तब तक विज्ञप्ति नहीं जारी कर सकते। तो ये जो कार्यालय मुख्य चुनाव अधिकारी दिल्ली की तरफ जो लेटर है टेंटेटिव जो है एक बात कह दी गई है कि इस दौरान जो है लोकसभा के चुनाव की प्रक्रियाएं जो होगी वो शुरू हो सकते हैं। इसलिए जो है सारे तंत्र जितने भी हैं स्टेट के वो अपने स्तर से जो है कार्यों का निर्धारण कर ले, कौन सा क्या करना है, यानी जिसको किसी को चुनावी घोषणा करनी है, कोई भर्ती निकालनी है, सारी प्रक्रियाओं को लेकर के, क्योंकि सारे प्रशासनिक अमले फिर जुड़ जाएंगे जो है ये भर्ती प्रक्रिया को यानी कि चुनाव की प्रक्रिया को पूरी करने में। और साथ ही साथ जो है APS के संदर्भ में एक नोटिस जो जारी हुई है वो मंगल इन स्क्रिप्ट फंड का जो है विकल्प भी उपलब्ध रहेगा, कुर्तीदेव 010 भी रहेगा। और जो परीक्षा जो है अप्रैल में होनी है अपर निजी सचिव की जो है उसमें वहाँ पे सूचना भी जो है आशुलिपि कौशल एवं टंकड़ परीक्षा में कुर्तीदेव फंड के साथ साथ मंगल इंस्क्रिप्ट में भी होगा, ये भी नोटिस आई है। वहीं जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से जो है सेंटर जो है सिटी सेंटर जो है कहाँ पे बनेंगे इसके बारे में भी नोटिस है। तो ये सब अपडेट है, इसको लेकर के आयोग जो है तेजी के साथ काम करा पुलिस भर्ती बोर्ड, जिससे कि जो प्रक्रिया जो परीक्षा जो हो सके वो पुलिस की जल्दी हो सके। बाकी का थोड़ा इंतजार करिए, अब इसके आधार पे कौन से आयोग कितनी तेजी के साथ काम करते हैं, कुछ दिनों का और वक्त है। तो हो सकता है कि शासन भी जागरूक हो और प्रतियोगी छात्रों के हित में लेकर के कोई फैसला ठोस वो UP-SCC और नए शिक्षा सेवा चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा तीनों का जो है गठन तेजी के साथ हो सके। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग LT ग्रेड JSC प्रवक्ता का जो विज्ञापन जारी हो सके और साथ ही साथ UP-SCC 3-4 पेंडिंग जो रिजल्ट है वो आ सके और नई विज्ञप्ति भी जारी हो सके। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, ये नोटिस बता रही है कि चुनाव जल्द ही इसका बिल्कुल जो है बच जाएगा। इन्हीं खबरों के साथ जो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं, साथ फिर मिलते हैं अगली अपडेट के साथ जो कि प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर चुनाव की डेट इसी समय प्रक्रिया माना जाए तो फिर जून जुलाई तक जो है ये फिर भर्ती प्रक्रिया आयोग शुरू करेंगे। अब देखिए कौन कौन सी भर्ती आती है, जो भी अपडेट होगी वो चैनल पे आपको दे दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।